वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर पूछे गए थे, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। तो आज हम ले रहे हैं 2016 के अंदर सेट 3 पे बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर पूछे गए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से दिया हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/2 पाई j integral closed loop e raised to the power z upon z minus 2 dz along a closed contour C in anti-clockwise direction. अब फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है द पॉइंट z नॉट इक्वल्स टू 2 inside the contour C and second is the point z not equals to 2 outside the contour C respectively are. चार ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। फर्स्ट है A 2.72, सेकंड 0, फिर बी के अंदर 7.39 एंड सेकंड इज 0, सी के अंदर 0 एंड 2.72 एंड डी के अंदर 0 एंड 7.39। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज लूप इंटीग्रल या क्लोज कंटूर दे रखा है। तो क्लोज कंटूर किस कुछ इस टाइप का दिखेगा हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि दो कंडीशन दे रखी हैं द पॉइंट z नॉट इक्वल्स टू 2 इनसाइड द कंटूर। तो अगर मैं इसको कंटूर सी मार रहा हूँ तो ये एक बार हमारे पास दे रखा है z नॉट इक्वल्स टू 2, एक बार इनसाइड है और दूसरी बार हमारे पास बोल रहा है आउटसाइड है, यानी कि दूसरी बार कहीं z नॉट इक्वल्स टू इधर है। तो अलग अलग कंडीशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इंटीग्रल 1/2 पाई j ई रेज़ पावर z अपॉन z माइनस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पता है कि जब भी हम क्लोज लूप इंटीग्रल निकाल रहे हैं तो क्लोज लूप इंटीग्रल निकालने के लिए हमारे पास जो वैल्यू होनी चाहिए z नॉट की यानी पोल्स की, वो विद इन द लूप होनी चाहिए। कि अगर आउटसाइड द लूप लेते हैं तो हमारे पास उसका कोई भी इंटीग्रेशन आउटपुट नहीं आता, यानी कि अगर हम आउटसाइड वाला कंसिडर करते हैं तो वो पहले ही हमारे पास 0 हो गया। तो आउटसाइड केस में हमारे पास सेकंड केस में हमारे पास क्लोज लूप इंटीग्रल का आउटपुट आएगा नहीं, क्योंकि क्लोज लूप इंटीग्रल ऑलवेज डिफाइंड फॉर विद इन द लूप की जो पॉइंट्स वैल्यू है उस पे ही डिफाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस के लिए हमारे पास क्या हो गया 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड केस में 0 किसके पास है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब हमें फर्स्ट केस निकालना है। तो फर्स्ट केस के लिए हमें इनसाइड द लूप है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास ई रेज़ टू पावर z अपॉन z माइनस 2, ये फंक्शन दे रखा है। अब हमें इसका अगर हम पोल देखें तो पोल क्या है z इक्वल्स टू 2 पे है। तो इसका सिंपल पोल अगर मैं मानूं या सिंपल सा पोल मानूं तो पोल की वैल्यू क्या देखिए है, पोल एट z इक्वल्स टू 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर लिमिट z इक्वल्स टू 2 z माइनस 2, ये हमारे पास पोल की वैल्यू है, इंटू फंक्शन ऑफ z एट z इक्वल्स टू 2। तो एफ जेड हमारे पास दिया हुआ है, एफ जेड है हमारे पास ई जेड अपॉन जेड माइनस 2। तो ये देखिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो एट लिमिट z टेंड्स टू 2 हमारे पास आ रहा है z माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू पावर z अपॉन z माइनस 2। तो ये कैंसिल हो गए, हमारे पास आ रहा है फाइनली लिमिट z टेंड्स टू 2 ई रेज़ टू पावर z या फिर ई रेज़ टू पावर 2 जब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, जब हम ई रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.39 अप्रॉक्सीमेट। और ये हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन के अंदर। तो हमारे पास जो बी का ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है बी इक्वल्स टू, जो बी के अंदर वैल्यू है फर्स्ट ऑप्शन आएगा 7.39 और सेकंड वाला कंडीशन सिंस इट इज आउटसाइड द क्लोज लूप तो वो हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर अ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फिर दे रखा है ए इक्वल्स टू सिग्मा एक्स एंड ओमेगा सिग्मा वेयर एक्स इज अननोन, एक्स की वैल्यू हमारे पास अननोन है। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए आर, आइगन वैल्यू हमारे पास दे रखा है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा माइनस जे ओमेगा, द एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है
क्या दी है ऑप्शन के अंदर, हमारे पास प्लस जे ओमेगा, माइनस जे ओमेगा, प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज दे रखी हैं। आइगन वैल्यू हम सपोज इसको लैम्डा 1 ले लेते हैं और दूसरे को लैम्डा 2 ले लेते हैं। तो लैम्डा 1 हमारे पास आ गया सिग्मा प्लस जे ओमेगा और लैम्डा 2 आ गया सिग्मा माइनस जे ओमेगा और इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू एक्स। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है। इस रूल को अप्लाई कर देते हैं तो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा इंटू सिग्मा माइनस जे ओमेगा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ रहा है सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। तो ये डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या सिंपल फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का लगा देते हैं। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर माइनस जे ओमेगा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा एक्स है यहाँ पे, माइनस ओमेगा एक्स। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो जे स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमें पता है -1 होती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसी को आगे सॉल्व करके। तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे तो ये -1 और इंटू माइनस ये जाएगा प्लस, तो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर माइनस ओमेगा एक्स। तो यहाँ से देखिए सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये अब आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा एक्स। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल या एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास माइनस इधर आ गया और एक्स की वैल्यू ओमेगा आ गई। तो माइनस ओमेगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो ये देखिए माइनस ओमेगा डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास गिवन है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया और इजीली आंसर हमें मिल गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर था डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्राइंगल in xy plane is bounded by straight line 2x equals to 3y, y equals to 0 and x equals to 3. The volume above the triangle and under the plane x plus y plus z equals to 6 is, वैल्यू दे रखी है हमारे पास 12, 10, 15 और 20। तो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसकी बाउंड्रीज दे रखी है स्ट्रेट लाइन से 2x इक्वल्स टू 3y एंड y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए 2x इक्वल्स टू 3y एंड y इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन यानी लिमिट निकालने की कोशिश करूँ तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं y निकालूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 टाइम्स ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू 0 से 2/3x। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रल अंडर x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रल निकालेंगे इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। तो ये देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम निकालेंगे तो हमारे पास z dx और dy ओवर इंटीग्रल r। तो वो r क्या है हमारे पास इंटीग्रल, एक बार y की लिमिट आएगी क्योंकि dy आ रहा है और एक बार x की लिमिट आएगी, एक dx आ रहा है। तो x और y की लिमिट हमने यहाँ डिफाइन कर दी। x की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, यहाँ से अगर निकालेंगे तो 0 to 3, क्योंकि हमारे पास देखिए x की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू हमारे पास 0 से, और एक इक्वेशन दे रखा है 2x इक्वल्स टू 3y। तो y की रेंज हमने निकाल ली 0 से 2/3x। तो ये देखिए x इक्वल्स टू 0 to 3 एंड y इक्वल्स टू 0 to 2/3x। तो ये इंटीग्रल है और फंक्शन को हमने क्या कर दिया, एक साइड रख दिया। तो यहाँ पे देखिए z जो आएगा यहाँ से हमारे पास क्या दे रखा है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, तो z निकालेंगे तो 6 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस फंक्शन के अंदर। तो z की वैल्यू 6 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। तो पहले अब हम y को सॉल्व कर लेते हैं। तो y को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रल। यहाँ पर देखिए अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y की वैल्यू 0 से लेके लिमिट 2/3 एक्स। तो यहाँ देखिए 6 माइनस एक्स इंटू वाई, क्योंकि हमारे पास इसके साथ डी वाई था, तो 6 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाई 2। अब इसको हम लिमिट रख देंगे 0 और 2/x, तो 0 और 2/x रखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आएगा वो ये आएगा 4x माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/9 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 2, तो 4 और नीचे 2, तो 2 2 कैंसिल, 2x स्क्वायर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8/9 आ गया और इन दोनों को साथ में एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 8/9 एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट आ गई इसकी एक्स वाली। एक्स की कितनी थी 0 से लेके 3 तक, तो ये रेंज है 0 से 3 तक। अब इसके अंदर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 9 आ जाएगा माइनस 8/9 इंटू 3 का क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो ये आ जाएगा 18 माइनस ये 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये 3 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 27 9 2 जा 18 आया और माइनस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। तो फाइनली जो 18 माइनस 8 आया है वो आ गया हमारे पास 10। तो 10 इसका वॉल्यूम होगा जो कि हमने इंटीग्रेट किया ओवर डी एक्स डी वाई अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास देखिए किस के अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर द रेसिड्यू ऑफ द पोल एट जेड इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास A1 B2 C3 एंड D4। तो इसके लिए हमारे पास रेजिड्यू का फंक्शन का फॉर्मूला दे रखा है। रेजिड्यू फंक्शन ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 0, जेड इज पोल, उसका फॉर्मूला है 1/m-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ m-1 अपॉन डी जेड m-1 z माइनस जेड नॉट की पावर m इंटू एफ जेड। जहाँ पे m की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पोल। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ z इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर पोल है यहाँ पे, यानी z की वैल्यू 0 और 0 दो वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से वो 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ m इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे रिड्यूस करते हैं। हमारे पास पोल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z इक्वल्स टू 0 है पोल की वैल्यू। तो यहाँ देखिए रेसिड्यू फंक्शन ऑफ एफ जेड एट ऑर्डर 2 इज, यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ पे देखते हैं 1/2 रखेंगे m की जगह, तो 2 माइनस 1 इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। और ये हमारे पास लिमिट एज इट इज z टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा d रेज़ द पावर d बाई डी जेड, क्योंकि m की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो d अपॉन डी जेड ऑफ z माइनस जेड नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑर्डर आया है, ये आया है 0, क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पोल है जेड नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0, और हमें जेड नॉट पे ही पूछा है या पोल इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं जेड नॉट दे रखा है। तो ये हमारे पास देखिए जेड नॉट की वैल्यू 0 आ गई, तो हम यहाँ 0 रख देते हैं और ऑर्डर सेकेंड के लिए इंटू फंक्शन ऑफ जेड। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एफ जेड की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट z टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जेड, ये देखिए जेड स्क्वायर इंटू एफ जेड की वैल्यू यह आएगा हमारे पास साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। यह है हमारे पास लिमिट
z टेंस टू 0, साइन z का डिफ्रेंसिएशन आता है हमारे पास cos z, और अगर हम इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं cos z के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा ये cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारे पास ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1। तो फॉर एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर द रेसिड्यू ऑफ द पोल एट जेड इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रल ओवर 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4, 2, 6 एंड 8। तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन निकालना है ओवर द लिमिट 0 to 1, और इसका हमें ऑप्शन मैच करना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दे रखा है, इंटीग्रल निकालने के लिए हम वापस से लिख देते हैं इसको इस फॉर्मेट में। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स है तो लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का वैल्यू हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लेते हैं या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज पावर एन डी एक्स लेते हैं तो हमारे पास आता है एक्स इज पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास ये एन है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ओवर लिमिट 0 to 1। हमने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला लिखा है, इसके अंदर लिमिट नहीं लगाई है। तो अब देखिए 0 और 1 रखना है, तो सबसे पहले एक बार 1 रख देते हैं। पहले इसको पहले मिनिमाइज़ करते हैं, तो मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2, रेंज आएगा 0 to 1। इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 2 इस अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये 2/1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट द पावर 1 अपॉन 2, इसके लिमिट 0 to 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 1 0, तो ये आएगा 0, और माइनस 1 माइनस 0 की पावर हाफ, तो ये आएगा 1। तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस के अंदर माइनस ऑफ माइनस 1, क्योंकि हम लिख देंगे पहली लिमिट अपर लिमिट के अंदर 0 आ रहा है, फिर माइनस ऑफ ये आ रहा है, अगर हम अंदर की लिमिट 0 रखते हैं तो 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज अ सिंगल टॉस ऑफ अ बायस्ड कॉइन इज 0.3। यानी हमारे पास एक कॉइन दे रखी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.3। द कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली टिल अ हेड इज ऑब्टेन्ड। इफ द टॉस आर इंडिपेंडेंट, टॉसेस क्या है, इंडिपेंडेंट है, then the probability of getting head for the first time in the fifth toss। यहाँ पे important line है, probability of getting head for the first time in the fifth toss is, यानी कि एक कॉइन है उसको हम टॉस करते जा रहे हैं, फिफ्थ टाइम पे हेड आना चाहिए, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले एक दे क्या रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारे आने की दे रखी है, वो दे रखी है 0.3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो दैट इज 1 माइनस 0.3, तो यह जाएगा 0.7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब बोला है कि ये टॉसेस जो कर रहे हैं वो सारे इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि एक टॉस किया वो दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तीसरा टॉस किया तो वो पहले दोनों पे इंडिपेंडेंट है, वैसे ही चौथा किया तो पहले तीनों पे इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हमें फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन फिफ्थ टॉस, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले सारे जो टॉस किए थे वो सारे टेल आए, और फिफ्थ टाइम में ही हमारे पास क्या आएगा, टॉस हेड आएगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो ये चार तो क्या हुआ, हर चारों बार जो थे वो क्या आ रहे थे, टेल आ रहे थे, और एक बार जो फिफ्थ टाइम है उस टाइम आना चाहिए हमारे पास हेड। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारे पास 0.7 है, लेकिन ये सारे इवेंट इंडिपेंडेंट है।
तो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है हमारे पास, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0.7 है। ये चारों टॉस इंडिपेंडेंट हैं, तो कितनी बार टॉस हुई है, 4 बार, तो रेज़ द पावर 4 और इनटू हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.07। आगे और भी टर्म आएंगे लेकिन हमारे पास अप टू 2 डेसिमल आंसर में दिया हुआ था, तो ये हमारे पास आएगा 0.02। और वैसे भी हम अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी इस ऑप्शन में देखें तो वैल्यू दे रखा है 1.20, 2 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी हम निकालते हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं होता, तो वैसे ही ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। और डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है 0.07। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन बिलो इज d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 12 dy by dx प्लस 36y इक्वल्स टू 0 विथ y0 इक्वल्स टू 3 एंड dy by dx इक्वल्स टू -36 एट x इक्वल्स टू 0। और हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला दे रखा है 3 - 18x e टू पावर -6x, बी दे रखा है 3 + 25x e टू पावर -6x, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3 + 20x e रेज़ टू पावर -6x और डी ऑप्शन दे रखा है 3 - 12x e रेज़ टू पावर -6x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस डिफरेंशियल जो इंटीग्रेशन जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्सप्रेशन है ये। इस एक्सप्रेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल से सॉल्व करेंगे। तो लेट dy बाई डी को हम अज्यूम कर लेते हैं कि d है, तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 6d प्लस 36 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, या d इंटू डी प्लस 6 इंटू डी प्लस 6 इक्वल्स टू 0, या d प्लस 6 इंटू डी प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई, -6 एंड -6। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो y हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ये आएगा हमारे पास yx इक्वल्स टू c1 प्लस c2x ई रेज़ टू पावर -6x। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है। अब हमें क्या दे रखा है, y0 इक्वल्स टू 3। तो y0 इक्वल्स टू 3 यानी कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास y0 है वो 3 हो जाएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें c1 और c2 की वैल्यू नहीं पता है। तो c1 और c2 हमारे पास इन दो कंडीशन से निकलेंगे। तो लेट y इक्वल्स टू 0 या x इक्वल्स टू 0 पे हम y कैलकुलेट कर रहे हैं। तो y0 पे हमारे पास क्या जाएगा, वैल्यू दे रखी है 3। तो यहाँ पे देखिए c1 प्लस c2 इंटू 0 और ई रेज़ टू पावर -6 इंटू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू c1, c2 इंटू 0 इज 0 और ई रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। तो c1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब हमें c2 कैलकुलेट करना है। तो c2 कैलकुलेट करते ही हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन आ जाएगा। तो c2 के लिए हमें dy बाई dx लेना पड़ेगा। तो ये जो y आया है इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सबसे पहले yx को लिख देते हैं। तो yx को लिखा हमने, तो yx इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है c1 e रेज़ टू पावर -6x प्लस c2x e रेज़ टू पावर -6x। अब dy बाई dx करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 c1 e रेज़ टू पावर -6x प्लस c2, और ये a इंटू बी का डिफ्रेंसिएशन है, तो एक बार तो एज इट इज e रेज़ टू पावर -6x प्लस c2x -6 इंटू ई रेज़ टू पावर -6x, ये आ रहा है हमारे पास। अब dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 बोला है। तो x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 आ जाए रख देंगे तो 6 c1 आ रहा है प्लस c2 आ रहा है प्लस ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास -36। तो आ जाएगा -36
यहाँ दे रखा है -36। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। -36 इक्वल्स टू -6 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 3, तो यहाँ पे C1 की जगह रख देते हैं। तो -36 इक्वल्स टू -6 इंटू 3 प्लस C2। तो C2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा -36 प्लस 6 3 जा 18 आके इधर आ गया तो +18, तो ये आ रहा है -18। तो C2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -18। तो C1 निकल गया, C2 निकल गया, हम इसको रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो yx हमारे पास क्या आ रहा है, जो सॉल्यूशन है वो C1, तो C1 की वैल्यू आ गई 3 प्लस C2 की जगह गया 18 -18। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसको माइनस के अंदर रख देते हैं। 3 माइनस 18 एक्स, एक्स की जगह एक्स और ई रेज़ द पावर -6x। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आया है जो y का सॉल्यूशन है। तो यहाँ से मैच करेंगे ऑप्शन के अंदर, तो मैच करेंगे ऑप्शन के अंदर तो देखिए y इक्वल्स टू 3 माइनस 18x ई रेज़ द पावर -6x। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, वो आ रहा है ए के अंदर। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर्स E1 इक्वल्स टू 1 0 2, E2 equals to 0 1 0 and E3 equals to -2 0 1 form an orthogonal basis of the three-dimensional real space R की power 3, then the vector U equals to 4 3 -3 belongs to R की power 3 can be expressed as, ऑप्शन दे रखा है A B C and D, यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन है जो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा u इक्वल्स टू 4 3 एंड -3 को, यानी u इक्वल्स टू 4 3 एंड -3 को, जो बिलोंग करेगा r की पावर 3। तो यहाँ पे देखिए हम इसके अंदर E1 E2 E3, इसके अंदर भी E1 E2 E3, सबके अंदर E1 E2 E3 दे रखा है ऑप्शन के अंदर। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन के अंदर जो E1 E2 और E3 की वैल्यू दे रखी है, जस्ट उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उस सब्स्टिट्यूशन पे हमें जिसके अंदर जो वेक्टर की वैल्यू 4 3 और -3 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए के अंदर हमारे पास u दे रखा है -2/5 E1। तो E1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 एंड 2। फिर हम ले लेते हैं -3 टाइम्स ऑफ E2, E2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 0 1 एंड 0। उसके बाद -11/5 ये दे रखा है E3, E3 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 0 एंड 1, -2 0 एंड 1। तो अब हम एक-एक बार वैल्यू पुट करेंगे, एक बार एक्स E1 की, फिर E2 की, फिर E3 की। पहले 1 यहाँ पे देखिए, ताकि हम सॉल्यूशन निकाल पाएँ, तो ये पहली बार अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो पहली वैल्यू निकलेगी u के लिए। तो u के लिए हम देखिए 1 रखते हैं, तो u इक्वल्स टू -2/5 इंटू 1, फिर आ जाएगा -3 इंटू 0 -11/5 इंटू -2। तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, देखिए -2/5 -0 और +22/5, तो ये आ रहा है 20/5, तो ये आ रहा है 4, यानी पहला ऑप्शन तो मैच कर रहा है 4। अब ऐसे ही 0 पे रखते हैं, इस पे, इस पे और इस पे, तो इसके अंदर रखेंगे वैल्यू। तो देखिए ये आ रहा है -2/5 इंटू 0, फिर आएगा -3 इंटू 1, फिर -11/5 इंटू 0। तो ये आ गया 0 और 0, ये आ गया -3। तो दूसरा ऑप्शन आ गया -3। तो यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन के अंदर हमारे पास दे रखा है +3, तो यानी कि ये आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिमिलरली हम ऑप्शन 2 को देखते हैं, तो 2 के अंदर क्या दे रखा है u इक्वल्स टू
-2/5, e की वैल्यू 1, 0, 2 एंड देन -3 टाइम्स ऑफ e2 -11 टाइम्स ऑफ 5 इंटू e3। तो e2 और e3 की जगह हम वापस ऐसी वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं -3 टाइम्स ऑफ 0, 1, 0 और -11/5 -2, 0 एंड 1। तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। ऑप्शन बी के लिए हम कर रहे हैं ये। तो -2/5 इंटू 1 इज़ -2/5, -3 इंटू 0 इज़ 0, तो ये आ गया -0 और ये आ जाएगा +22/5। एक्स के लिए कर रहे हैं हम, तो ये आ गया हमारे पास 20/5 इज़ 4। पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरे के लिए देख रहे हैं, पहला 4 तो सही आया, दूसरा चेक कर लेते हैं। तो -2/0 इज़ 0, -3 इंटू 1 इज़ -3, यहाँ भी -3 आ रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ 0। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आ रहा है हमारे पास -3, ये आ रहा है +0, -3 +0, तो 4 और -3, तो ये, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर +3 है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ चेक करें, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के अंदर, तो थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारे पास आ रहा है -2/5। यहीं पे चेक कर लेते हैं वापस से। यहाँ पे देखिए थर्ड ऑप्शन के अंदर -2/5, ये वैल्यू हमारे पास 1, 0, 2, फिर +3 टाइम्स ऑफ 0, 1, 0 और +11/5 -2, 0 एंड 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ रहा है -2/5 +0 और ये आ रहा है -22/5। तो ये करेंगे तो आ जाएगा -22 अपॉन, अभी सिर्फ पहले वाले एलिमेंट के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सिर्फ 1, 0 और -2 रखा है। तो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट अगर सही होगा तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए -22 और -2, तो -24 अपॉन 5, तो ये 24/5 ये किसी ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, यानी कि 4 नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो ये वाला भी हमने चेक कर लिया, ये भी इनकरेक्ट है। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, तो लास्ट ऑप्शन के अंदर -2/5 चेक करना है 1, 0 एंड 2 पे। सिमिलरली +3 टाइम्स ऑफ 0, 1, 0 पे चेक करना है, -11/5 टाइम्स ऑफ e3 की वैल्यू -2, 0 एंड 1 दे रखा है। तो देखिए एक बार सबके अंदर फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2/5 और ये आ गया 0 और ये आ गया +22/5। ये फर्स्ट एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट देख लेते हैं, तो -2/5 इंटू 0 इज़ 0, फिर देख लें 3 इंटू 1 इज़ 3 और -11/5 इंटू 0 इज़ 0। थर्ड एलिमेंट देख लेते हैं, -2/5 इंटू 2 इज़ -4/5, ये 3 इंटू 0 इज़ 0, फिर आ रहा है -11/5 इंटू +1, तो माइनस आ रहा है 11/5। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई, तो यहाँ पे देखिए -2 + 22 दैट इज़ 20/5 इज़ 4, ये आ रहा है 3 और ये वैल्यू आ रही है 11, -11 और -4 -15/5 इज़ -3। तो ये देखिए हमारे पास u की जो वैल्यू आई है, ये आ गई 4, 3 एंड -3। तो 4, 3 एंड -3 किसके अंदर आ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। तो इस हिसाब से हम चेक करके निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।